अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस जमन में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान की तकरीर दिखाने पर पाबंदी पैमरा के ऑर्डिनेंस 2002 के तहत आयद की गई है। पैमरा ने इमरान खान की तकरीर जो है वो ब्रॉडकास्ट और रीब्रॉडकास्ट करने पर भी पाबंदी लगा दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी टीवी चैनल इमरान खान की तकरीर नशर नहीं करेगा। इमरान खान की तकरीर में अदारों के खिलाफ और लोगों को अदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई है। के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी जो है आज फिर एक दफा साबित हो गया कि सियासत के लबादे में जो है ये गिरोह इक्तदार पर काबिज है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जो बयानियां पेश करने की कोशिश की इसे कौम रद्द कर चुकी है। आज पाकिस्तान की सियासी और समाजी तारीख का स्याह तरीन दिन का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग, साजिशों, शरंगेजी जैसे जराइम में मुलविस शख्स वजीर आजम बना बैठा है। मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली की स्याह तारीख रकम हो गई है। और ये देख लें कि ताहयात जो नाअहल हैं नवाज शरीफ और वो ताहयात कायद भी हैं मुस्लिम लीग नून के। वजीर आजम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है यानी कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हदायत की है। नवाज शरीफ ने जो ताहयात नाअहल हैं और इस मुल्क के इश्तिहारी भी हैं, तो उन्होंने कार्रवाई का ऑर्डर दिया है हमारे वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ को। तफसीलात के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिस दौरान इमरान खान के यानी कि पाक फौज से मुतल्लिका बयानात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हदायत की है। नवाज शरीफ का कहना था कि कौमी सियासी जो है नवाज शरीफ का कहना था कि कौमी रियासत दफाई अदारों के खिलाफ ये शख्स नफरत फैला रहा है और फौज और अवाम को आमने सामने लाकर खूनी इनकलाब की बातें कर रहा है। हुकूमत पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबा ISPR के बयान की बुनियाद पर तमाम कानूनी तकाजे पूरी करे। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी रिस्क बन गया है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और वजीर आजम ने आज लाहौर में आला सतह का जो है वो इजलास भी बुला लिया है, जिसमें वजीर कानून अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और सेनेट यानी कि सीनियर जो हैं रहनुमा और जो है वुज़रा इसमें शिरकत करेंगे। जबकि इजलास में जो है हुकूमत इमरान खान की बयानात की रोशनी में आइंदा का लाया अमल तैयार करेगी। मैन पीटीआई के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह पर कातलाना हमला किया गया है, लेकिन पंजाब हुकूमत FIR दर्ज नहीं कर रही है। शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो तो अमन और सुकून कायम रहता है। इमरान खान ने मुल्क और अवाम की भलाई का सफर शुरू किया। इस वक्त मुल्क में अमन और ईमान समेत सब कुछ दो पर लगा हुआ है। ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, मुल्क और कौम के लिए भी है, उनकी है ये। उन्होंने मजीद कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, सबके लिए यकसा कानून होना चाहिए। इस तहरीक से मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। और फायरिंग के वाकये के बाद इमरान खान पहले से ज्यादा पुरजोश हो चुके हैं। जख्मी साथियों की सेहत भी पहले से बेहतर है, जल्द सेहतयाब होंगे। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वाकये के मुकम्मल जो है इंक्वायरी होनी चाहिए
ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. قاتلانہ حملے کی FIR درج ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک و قوم کے لیے ایک امید کی کرن ہے اور اس وقت 80% عوام کا عمران خان کی طرف جانا اسی کی تائید کرتا ہے اور اس کو اسی کرن کی طرف وہ کوشش ہے ان کی کہ اللہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ عمران خان آئے اور ملک کو کسی بہتری کی طرف لے کر جائے، کیونکہ یہ تقریباً ہر دوسرے سے چوتھے بننے کا یہی کہنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ ملک کی صورتحال بہت ہی ناساز ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل